कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक जेई मैथ का ऐसा सेगमेंट है जहां से हर बार हर शिफ्ट में जेई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इसमें कुछ स्पेशल फंक्शन वगैरह का यूज कर देता है जिससे क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। तो आज अपन जेई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के पीवाईक्यूज की हेल्प से समझेंगे कि कैसे इस सेगमेंट के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व करके अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि हमको बोल रहा है कि अपने को नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं इस इंटरवल में जिस पे ये वाला जो एक फंक्शन दे रखा है जिसमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाहर लगा है ये एक्चुअली में डिसकंटिन्यूअस होता है। अब अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कुछ ये पता है कि अगर इसका ग्राफ हम देखें तो ऐसा कुछ होता है, यानी कि बेसिकली इंटीजर्स पे ये वाला ग्राफ जो है ये ब्रेक हो रहा होता है। तो अपने को अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू को अपने को बस देखना है कि ये कब कब इंटीजर हो रही है। मैं मान लेता हूँ ये n को इंटीजर है, नेचुरल नंबर की तरफ ब्रेक कर रहा है, कोई भी इंटीजर की तरफ ब्रेक कर रहा है, ऐसे समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब अपने को बस यहाँ पे यही देखना है। अब इसको देखने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस अंदर वाली क्वाड्रेटिक को उठा लो कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2, ठीक है, और ये किसी n वैल्यू के इक्वल है। मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको ना हम एक परफेक्ट होल स्क्वायर बना लेते हैं कि यहाँ पे ये आ गया -1/2 -1/4 कर देते हैं इक्वल टू n आ जाएगा। तो बेसिकली x -1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो 1/2 लिखा है ना इसको एक्चुअली में 2/4 लिख दो जिससे कि ऐड करने में आसानी हो जाए। 3/4 हो गया माइनस में, तो उधर जाएगा तो ये n + 3/4 मेरे पास में हो जाएगा, जिसको अपन 3 + 4n या 4n + 3 लिख सकते हैं ऐसे। अब सिंस इधर स्क्वायर तो दोनों साइड हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे x -1/2 ये प्लस माइनस में अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 + 4n / 2 कर देते हैं। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4n / 2। अब मैं x की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में जो इंटरवल दे रखा है ना वो x का ही दे रखा है, यानी कि मैं x के बारे में कह सकता हूँ कि मेरे को ये पता है कि ये 4 से 2 के बीच में रहेगा। तो ये जो वैल्यू आई है इसको उठा लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगी अपने पास में कि 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 + 4n जो ये है / 2, ये एक्चुअली में 2 से 4 के बीच में रहेगा। तो अब अपन यहाँ पे n की वैल्यूज ढूंढ लेंगे, यहाँ पे जो लिमिटेशन निकलेगी फाइनली या n की इनइक्वालिटी जो निकलेगी उससे अपने को n मिल जाएगा। अपने को n ध्यान रखना है इंटीजर लेना है, तो 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको 4/2 लिख देता हूँ, इसको मैं 8/2 लिख देता हूँ। 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 3/2 हो गया, ये यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, ये 3 + 4n आ गया, ये /2 आ गया, और यहाँ से 1/2 गए तो 7/2 आ गया। ठीक है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस और ये 3 + 4n हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। एक बार हम होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 + 4n हो जाएगा, ये अपने पास 49 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब 3 माइनस करना है और 4 से डिवाइड करना है। 3 अगर माइनस करेंगे तो ये तो 6 हो गया, ये 4n बच गया, यहाँ पे देखोगे तो इसमें 3 माइनस किया तो ये 46 हो गया। 4 से डिवाइड कर दो, है ना, जो भी सिनेरियो अपन यहाँ पे अप्लाई करते जा रहे हैं इससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/4 और ये हो गया n और ये आ गया 46/4। अब देख लो, इस वैल्यू की बात करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगी, इस वैल्यू की बात करोगे तो ये एक्चुअली में 1 हो गया, और ये 11 पॉइंट समथिंग होगी। तो अब 1 पॉइंट समथिंग से 11 पॉइंट समथिंग के बीच में कितने इंटीजर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 टोटल हो गए 9 इंटीजर। तो 9 अपने पास में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे इसकी वैल्यू इंटीजर कन्वर्ट हो रही होगी। उस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं f(x) फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने पास 9 होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हम अप्रोच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं बता देता हूँ कि इसी तरीके से हमने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जनवरी सेशन के क्वेश्चंस को भी और अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस को भी। उन दोनों की प्लेलिस्ट तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल पे जाके वहां से भी बाकी चैप्टर्स को तुम चेकआउट कर सकते हो। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास f(x) एक फंक्शन है, जो ये वाला फंक्शन प्लस ये वाला फंक्शन। अब देखो, जहां पे x - π से π के बीच में, तो अपने को नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस फंक्शन को ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये मेरे पास कोई gx फंक्शन है,
और ये मेरे पास में कोई एक एच एक्स फंक्शन है। अब यहाँ पे समझना, ये अपने पास एच एक्स फंक्शन, और इस एच एक्स फंक्शन में भी ना ये वाला जो एक फंक्शन है इसको मैं एक के एक्स फंक्शन की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, इसको मैं एक एम एक्स फंक्शन की तरह ट्रीट। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि मेरे पास जो एफ एक्स फंक्शन है एक्चुअली में जी एक्स प्लस यहाँ पे आ रहा है के एक्स इंटू एम एक्स फंक्शन। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि अगर हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, तो अगर जैसे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शंस अगर अपने को ऐसे दे रखे हैं और जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है लेकिन ये वाला फंक्शन उस सिचुएशन में अगर कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एफ एक्स फंक्शन जो अपना होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा उन पॉइंट पे जिन पे ये था। ठीक है, ऐसे ही जब अगर मान लो अपने पास में, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जिन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है, तो ये वाला फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, उन पॉइंट्स पे अपना ये वाला फंक्शन फिर से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी डिसकंटिन्यूअस है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, उस सिचुएशन में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, यही सेम सिनेरियो नॉन डिफरेंशियबिलिटी में चलता है कि अगर ये नॉन डिफरेंशियबल है ये वाला और ये डिफरेंशियबल है तो फाइनली ये नॉन डिफरेंशियबल होगा। अगर ये डिफरेंशियबल है ये नॉन डिफरेंशियबल है तो ये भी नॉन डिफरेंशियबल होगा। दोनों नॉन डिफरेंशियबल है तो ये डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब हमको क्या करना है, अब हम अगर मान लो डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशियबल फंक्शन या नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन केवल 3 केसेस में होता है, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, उन पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा, अगर उसका हम ग्राफ देख पा रहे हैं, उस ग्राफ में कहीं पे कोई शार्प पॉइंट इस तरीके का वी शेप बन रहा है या दो कर्व जहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं, उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। उसके अलावा अगर कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, उन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं पहले वाले को पहले ही निपटा लेता हूँ, ये मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ना एक्चुअली में बात कर रहे हैं जी एक्स फंक्शन की, तो जी एक्स फंक्शन को देखते हैं। जी एक्स फंक्शन में एक्चुअली मेरे पास दो फंक्शन है, कि एक तो है जी एक्स वाई इक्वल्स टू 6x। अगर मान लो मैं इसको बनाऊं तो ऐसा कुछ ये लाइन बनेगा, और दूसरा है ये 3x, इसको ना 2 + 3x स्क्वायर, इसको मैं 3x स्क्वायर प्लस 2 करता हूं, तो 3x स्क्वायर का केवल ग्राफ देखोगे तो ओरिजिन से कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, लेकिन उसमें +2 भी कर दे रहे हैं तो 2 यूनिट ये ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो बेसिकली इस तरीके का बनेगा और 2 पॉइंट पे ही कट करेगा, इन 2 पॉइंट। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब y की वैल्यू या आउटपुट जो है, जिस फंक्शन के ग्राफ में मैक्सिमम आ रहा है अपने को उसको कंसीडर करना है। जैसे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले अगर देखें तो इस वाले ग्राफ में y की वैल्यू सबसे बड़ी आएंगी कंपेयर टू दिस ग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद y की वैल्यूज यहाँ पे ज्यादा आएंगी, फिर उसके बाद फिर इस वाले में वापस से ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो अपने को दिख रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ है और ये जो लीनियर वाला ग्राफ है, दोनों पॉइंट्स पे मर्ज हो रहे हैं हमारे पास में, यानी कि एक तो ये वाला पॉइंट हो रहा है और एक ये वाला पॉइंट हो रहा है। तो जब भी दो पॉइंट पे दो डिफरेंट ग्राफ मर्ज हो रहे हैं तो वहां पे एक शार्प पॉइंट बनता है, शार्प पॉइंट बनता है तो उस फंक्शन पे और उन पॉइंट पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशियबल होगा दो पॉइंट्स पे। ठीक है, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करता हूं, मैं एग्जैक्ट पॉइंट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहली चीज तो ये होगी। और उन दो पॉइंट्स पे अगर अपन देखें तो ये वाला फंक्शन जो है, जैसे अगर मान लो तुम इसके एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना चाहो तो निकाल भी लेते हैं, कि हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तुम इस क्वाड्रेटिक के इक्वल में 6x कर दो, यानी कि बेसिकली इसको लिख दो -6x + 2 = 0। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 6 ± 36 - 24, तो ये हो गया 12 / 2। तो ये अपने पास में बेसिकली यहाँ पे डिवाइड बाई 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस माइनस हो जाएगा, इसको 2√3 लिख सकते हैं और ये डिवाइड बाई 6 यानी कि 3, 1 ± √3/3, जिसको तुम चाहो तो 1/√3 लिखो। तो 1 में एक तो वैल्यू जोड़ी जा रही है 0 पॉइंट समथिंग, एक सब्ट्रैक्ट की जा रही है, तो 1 पॉइंट समथिंग वाली पॉइंट है। ठीक है, 1 से जस्ट बड़ा है, 1 से जस्ट छोटा है। उन दोनों में अगर तुम देखोगे तो यहाँ वाले सिचुएशन में, इस वाले फंक्शन में यहाँ पे एक्चुअली में माइनस है,
ठीक है, ये 1 से बड़ा, ये केवल जो है ये वाला फंक्शन अपने को पता है वी शेप जो बनाएगा ये एक्चुअली में केवल 1 पे बनाएगा ना, उस सिचुएशन में ये वाला फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है। तो पहला वाला चीज अपने को पता चल गया। अब दूसरे पे आते हैं, ये वाला फंक्शन। इस वाले फंक्शन में बेसिकली मेरे पास में दो वैल्यूज या दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई में, जिसमें अपने को इस पे पता चल रहा है कि इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, इसका ग्राफ जो है इस तरीके से 1 पॉइंट पे बनेगा। यानी कि ये जो है ये एक्चुअली में एक शार्प पॉइंट है, और इस शार्प पॉइंट पे अगर तुम देख पा रहे हो, तुमको दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 पे बात हो रही है, तो यहाँ पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, इस चीज को हम यहाँ पे चेक कर लेते, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल हो 1 पे। 1 पे अगर देखोगे तो cos के अंदर वाली वैल्यू जो है 1 माइनस 1/4 होगी। 1/4 मतलब कि ये हो गया 3/4। cos 3/4 की अगर तुम बात करोगे तो बेसिकली cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो π/2 पे 0 होता है, ये 1 पॉइंट समथिंग है। 3/4 की बात करोगे यहाँ पे बीच में रहेगा, यहाँ पे कहीं पे भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का सिचुएशन नहीं आ रहा है, यानी कि इधर ये डिफरेंशिएबल है, इधर वाला नॉन डिफरेंशिएबल है। जो अपन ने टेबल देखी थी उस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, दूसरा डिफरेंशिएबल है, तो पूरा पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि x इक्वल टू 1 अपने पास में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल अपने पास में हो जाएगा। वैसे इस वाले फंक्शन को अगर तुम देखो तो इस फंक्शन में तुम ये वाला चीज भी सोच सकते हो कि अपने को पता है cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, वो एक्चुअली में cos थीटा के बराबर होता है। यानी कि अब cos थीटा की जगह यहाँ पे मॉड ले लो, मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थीटा नेगेटिव होने से भी cos पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है ये लिखा हुआ है x² माइनस 1/4। तो बेसिकली अगर तुम इसको थीटा के तरह ट्रीट कर दो तो ये cos थीटा है, तो cos थीटा का ग्राफ अगर अपन देखें तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। यानी कि ये वाला पूरा पूरा फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ये वाला केवल x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और ये अपने को पता है ये 2 पे हो गए। तो टोटल हमारे पास में बेसिकली 3 ऐसे पॉइंट आ गए जहां पे फंक्शन जो f(x) दे रखा है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर तुमसे पॉइंट भी पूछता तो तुम यहाँ पे बता देते कि x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, और 2 पॉइंट अपने पास में ये है x प्लस 1/√3 और x माइनस 1/√3। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता है कि अपने को जो जिन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है उन सारे सारे पॉइंट्स का सम बताइए। दूसरी और चीज का जो अपने को ध्यान रखना है वो ये कि -π से π के बीच में ही होना चाहिए। -π मतलब -3 पॉइंट समथिंग से +3 पॉइंट समथिंग के बीच में ही सारे पॉइंट होने चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है भी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, f(x) इस तरीके के कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, f(x) मेरे पास एक फंक्शन है, फिर g(x) एक फंक्शन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने को बताने हैं जहां पे, अच्छा दे रखा है इसमें क्या बोला है कि जिन जगह पे g(x) फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल है उन पॉइंट्स को अगर अल्फा और बीटा बोल दो तो दोनों का सम बताना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे बड़ा काम जो अपना है वो ये है कि पहले g(x) निकाला तो जाए। g(x) अगर मान लो मेरे को निकालना है तो सबसे पहले f ऑफ मॉड x निकालना होगा। यानी कि ये अगर f(x) है तो x की जगह मॉड पुट कर दो, तो यहाँ पे मॉड x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे मॉड x लेस देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये कर देंगे तो ये 5 मॉड x प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मॉड x लेस देन 0, ये तो कभी होता ही नहीं है, मॉड x की वैल्यू कभी लेस देन 0 नहीं होती है, तो ये वाला केस ही हट गया। तो बेसिकली f ऑफ मॉड x मेरे पास में जो आया है वो आ जाएगा मॉड ऑफ x² माइनस 5 मॉड x प्लस 6, ये आ जाएगा। और इसमें ये कह रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो हमेशा होता है ना, यानी कि x की कोई भी वैल्यू के लिए ये आ गया। ऐसे ही मॉड ऑफ f(x) फंक्शन निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ f(x) फंक्शन का काम क्या है, ये जो f(x) फंक्शन अपने को दे रखा है इस पे मॉड लगाना है, यानी कि इस वाले पे मॉड लगा दिया, x के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी हमको। और यहाँ पे बात करोगे तो ये x² माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला हमारे पास में केस हो जाएगा। अब देखो, अब अगर मान लो अपन इसको देखें तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो e की पावर के बाद में जो बाहर मॉड लगाए तो यूजलेस है ये वाला, क्योंकि e की पावर कुछ भी कर लो, कोई भी नेगेटिव कर लो, ये आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आना है, तो ये वाला जो मॉड है ये इलॉजिकल है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास में ये वाला दे रखा है,
तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ, जो अभी अपन ने यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में जो टेबल सी देखी थी ना, उसी का यूज अपन यहाँ पे करेंगे। ये वाले फंक्शन को मैं सेपरेटली ट्रीट कर लेता हूँ, ये वाले को सेपरेटली ट्रीट कर लेता हूँ, और ऐसा देख लेता हूँ कोई ऐसे दो ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है जहाँ पे दोनों में सिचुएशन बिगड़ रही है। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं एफ ऑफ मॉड एक्स के बारे में बात करूं, तो ये बेसिकली आ रहा है मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। अब अपने को क्या पता है, यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो इसके दो रूट है 2 और 3। अगर 2 और 3 दो रूट है तो इसका ए पॉजिटिव, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा जहां पे 2 ये 3 है। अब जब x की जगह पे मॉड x लगाया जाता है तो क्या होता है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो तुमको पता होगा तो फिर हो गए खत्म ही। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि जो y एक्सिस के राइट साइड में इधर जो ग्राफ है उसको रहने दो, और जो लेफ्ट वाला ग्राफ है उसको हटा देंगे, और जो अब बच गया उसका मिरर इमेज y एक्सिस के लेफ्ट साइड में ले लो। यानी कि अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब यहां पे तुमको क्लियरली दिख रहा है ये एक शार्प पॉइंट हमारे पास में आ चुका है जो कि x इक्वल टू 0 वाला है, ठीक है। इस पे ये नॉन डिफरेंशियबल होगा, ये चीज अपने को यहां पे पता चल चुकी है। अब दूसरी साइड आ जाते हैं। दूसरी साइड की अगर अपन बात करेंगे नॉन डिफरेंशियबल, अच्छा जीएक्स जो है उसका नॉन डिफरेंशियबल और डिसकंटिन्यूटी बतानी, और ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स, ये कहीं पे टूट नहीं रहा है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा यानी कि मॉड ऑफ एफ एक्स की बात कर लेते हैं। मॉड ऑफ एफ एक्स का अगर मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं, ये वाला फंक्शन है, इसका अगर मान लो हम ग्राफ बनाएंगे तो अपने को पता है ये जो ऊपर है ई की पावर वाला है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चल लेते हैं, है ना। और मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ मैं तुमको सिखा ही देता हूँ। ई की पावर एक्स की बात करोगे तो ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और ये 0 पे 1 आउटपुट मिल रहा होता है। अगर यहीं पे ई की पावर एक्स माइनस 1 का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि यही ग्राफ होगा, लेकिन अब जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में x इक्वल टू 1 पे 1 आउटपुट आ रहा हो, 0 पे कुछ और आएगा, ऐसा इसका ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन मॉड लगाने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो वो तो इलॉजिकल हो गया। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब x जो है लेस देन 0 है तब है ये ग्राफ, यानी कि केवल ये वाला ग्राफ अपने को कंसीडर करना है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन है कि पूरे क्वाड्रेटिक पे मॉड, पूरे क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो ऐसा होता है, अभी हमने देखा इसका, ठीक है। लेकिन पूरे पे मॉड लगेगा तो अपने को क्या पता है, जो जैसे देख ये इसका ग्राफ होगा, पूरे पे जब मॉड लगेगा तो अपने को पता है जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उस ग्राफ का मिरर इमेज ऊपर ले लो बस। तो यानी कि इसका जो ग्राफ अपने पास में यहाँ पे बन रहा है दूसरे वाले केस का, वो हो जाएगा कि हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ऊपर इसका इमेज ले लिया तो ये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि ये वाला केस कंसीडर अपने को करना है केवल। अब यहाँ पे एक और चीज अपन देख लेते हैं कि जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन अपने को ना रहे। अब दोनों ग्राफ को हम मर्ज कर देते हैं। दोनों ग्राफ को अगर तुम मर्ज करोगे तो सबसे पहला केस क्या होगा, e की पावर x माइनस 1 का, ये यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो ये इसका आउटपुट 1/e आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 इसमें कंसीडर नहीं करना है। अब दूसरे वाला ग्राफ बना लो, दूसरे वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ की खासियत क्या है कि ये 0 पे 6 दे, ये अपने पास में। अब इस ग्राफ में देख लो तो सबसे पहली चीज तो अपन कहां देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नॉन डिफरेंशियबल कहां पे होगा, ये नॉन डिफरेंशियबल होगा हमारे पास में 0 पे और इस वाली वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू पे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को देखना है कि हमारे पास में सिनेरियो क्या है। हमारे पास में सिनेरियो ये है कि अपने को पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पे gx फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशियबल भी है। तो हमारे पास एक्चुअली में टोटल 4 पॉइंट हो,
3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। बस इनको उठा लो। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ये वाला पॉइंट जो है उधर भी कंसिडर हो गया, तो 4 हमारे पास में टोटल पॉइंट आ जाएंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज का सम अपने पास 4 आ जाएगा और ये फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरीके के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में जे एस्पिरेंट हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है और पीस वाइज तरीके से इसने दे रखा है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, यहां पे पंगा फंस जाता है, क्योंकि जैसे जी ऑफ एफ एक्स है, मैं तुमको एकदम बेसिक अप्रोच से बताऊंगा, जिस चीजें तुमको समझ में आ जाए आगे तुम आसानी से अप्लाई कर सको। तो जी ऑफ एफ एक्स की अगर मान लो मैं बात करूं, तो मैं एक्चुअली में कह रहा हूं कि एक्स की जगह जी एक्स फंक्शन में जहां पे भी एक्स लिखा है उसमें हर जगह एफ एक्स पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस 8 का पावर 1/3 और यहाँ पे आएगा एफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन हमको पता है कि जो भी पीस वाइज फंक्शन होते हैं वहां पे एफ एक्स में लिमिट नहीं लग सकती, लिमिट लगती है यहाँ एक्स में। कंडीशन जो बनेगी यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे बनाओ, एक्स के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए अपने को एफ एक्स फंक्शन को उठाना पड़ेगा, उसका ग्राफ उठाना पड़ेगा। अब एफ एक्स फंक्शन का अगर मान लो तुम ग्राफ देखोगे तो अपने को क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। लेकिन अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि केवल मेरे को एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले केस में से बात करनी है, यानी कि मेरे को ये हटा देना है और इतना सा ग्राफ कंसीडर करना है अपने को। और जब x 0 है तो y की वैल्यू -4। ऐसे ही अब x लेस देन 0 में वैसे अगर देखा जाए तो x क्यूब का ग्राफ जो है, x क्यूब का ग्राफ जो है इस तरीके का होता है। x क्यूब प्लस 8 का ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा और ये -2 पे आएगा, क्योंकि x इक्वल टू -2 रखोगे तो -8 हो जाएगा, +8 0 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है केवल और केवल मेरे को वो वाली वैल्यूज लेनी है जहां पे x नेगेटिव है, यानी कि इस ग्राफ को भी हम हटा के यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज अपने पास ऐसे बनेगी। ठीक है, इस तरीके का रफली अपने पास में ग्राफ बनेगा। 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 0 यहाँ पे इंक्लूड। अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट अगर देखो तो एक्स स्क्वायर -4 है, यानी कि इसके दो फैक्टर होंगे, x + 2 x -2, तो दो ही रूट होंगे -2 और +2, तो ये +2 वाली वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, एफ एक्स जो है वो नेगेटिव कब है, वो नेगेटिव एफ एक्स तब है जब ये नेगेटिव है एफ एक्स का आउटपुट। ये कब नेगेटिव है, ये दो केसेस में नेगेटिव है, जब x की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है और एफ एक्स नेगेटिव है यहाँ पे। ये कहाँ है, ये है जब x की वैल्यू -2 या उससे छोटी है। अब एफ एक्स के 0 या 0 से बड़ी पे बात कर लेते हैं। 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 0 से बड़ी वाली वैल्यू यानी कि देखो इधर ग्रेटर, इसमें एफ एक्स का आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि ये आ गया जब x -2 से 0 के बीच में हो, और पॉजिटिव कब आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बस अब अपने को यही करना है। अब हमको क्या करना है कि हम यहाँ पे इस g ऑफ एफ एक्स को ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे पहला वाला केस आ जाएगा कि एफ एक्स -8 की पावर 1/3, और पहले वाले केस में एफ एक्स नेगेटिव कब है कि जब x जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 है। फिर से वापस से इसी फंक्शन को लिख दो, -8 पावर 1/3, और एफ एक्स क्या है जब 0 से 2 के बीच में। अब दूसरे वाले केस पर आ जाओ कि एफ एक्स प्लस 1/4 की पावर 1/2, और ये कब, जब x -2 से 0 के बीच में है, और एफ एक्स प्लस 1/4 की पावर 1/2, और ये कब है, जब एफ एक्स मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो, अब इतना काम अगर हो गया है तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, अब बस हमको यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन को कंसिडर करना है। एफ एक्स फंक्शन को अगर मान लो मेरे को कंसिडर करना है तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कहूंगा तुमसे, मैं ये कहूंगा कि जब x लेस देन इक्वल टू -2 है, यानी कि इधर आ जाओ, जब x लेस देन इक्वल टू -2 है, तो ये किस वाले फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्चुअली में x³ + 8 का ग्राफ है, और ये वाला x² -4 का ग्राफ है। तो यानी कि जब एफ एक्स की वैल्यू, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 है,
तो एफ एक्स जो फंक्शन है ना वो एक्चुअली में एक्स क्यूब प्लस 8 है, तो ये एक्स क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 2 से छोटी है यानी कि इधर, तो उस सिचुएशन में एफ एक्स फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। जब x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है, मतलब यहां पे, यहां से यहां, उसमें एक्स क्यूब प्लस 8 है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8। अच्छा, यहां पे ऑलरेडी 1/4 नहीं 4 था, तो ये 4, ठीक है। फिर जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो फिर से वही है एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहां पे आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या, अब देखो तुम जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन को, अब अगर तुम देख रहे हो तो यहां पे सबसे पहले तुमको x दिख रहा है, ठीक है, इससे ये चला गया तो एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो x आ गया। x अगर आ गया तो ये कब है, जब x लेस देन -2। अब मैं -2 से 0 वाले को ले लेता हूं, यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 12 पूरे की पावर हमारे पास 1/2 और -2 से जब हम 0 की तरफ जा, ठीक है। फिर अब 0 से 2 पे आ जाओ, 0 से 2 पे आओगे तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 का 1/3, और जब हम x 0 से 2 में जा रहे हैं, और एक्स स्क्वायर ये -4 था ना, हाँ ये -4 था, इससे ये चला जाएगा तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उस पर रूट है तो x आ जाएगा। वैसे आना चाहिए मॉड x, बट x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यानी कि पॉजिटिव ही है, तो मॉड x हटा दो सीधा। ये अपने पास में फंक्शन आ चुका है, ये है जी ऑफ एफ एक्स। अब ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ, डिसकंटिन्यूटी अगर तुमको देखना, जब भी इस तरीके का पीस वाइज फंक्शन होता है जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे -2 पे, 0 पे और 2 पे चेंज हो रही है, बस उन पॉइंट्स पे चेक कर लो। -2 पे अगर अपन चेक करें तो इधर f हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू -2 पे, -2 पे चेक करोगे तो g ऑफ f ऑफ -2, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, और -2 प्लस पे अगर अपन देखें, -2 प्लस कहां पे, इस वाले फंक्शन में पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा 8 और ये आ गया 4 की पावर 1/2, तो ये 2 आ गई। बेसिकली दोनों बराबर नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही तुम x इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे अगर देखोगे तो 0 पे तुम्हारे पास में आउटपुट इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा -12 की पावर 1/3, और 0 प्लस पे अगर देखोगे तो तुम इसमें पुट करोगे तो भी -12 की पावर 1/3 आ जाएगा, लेकिन 0 माइनस पे अगर तुम पुट करोगे तो ऊपर वाले में पुट करोगे तो वो आ जाएगा 12 की पावर 1/2, जो कि एक्चुअली में फिर से डिसकंटिन्यूअस हो गया, सारी सारी वैल्यूज बराबर नहीं है। सेम टाइप का सिनेरियो x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे चेक करोगे तो 2 पे एग्जैक्टली अपने को 2 मिलेगा, क्योंकि ये x के बराबर है, 2 प्लस पे भी 2 मिलेगा, लेकिन 2 माइनस पे बात करोगे तो ये आ जाएगा -8 की पावर 1/3 यानी कि -2, जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से मेरे पास टोटल 3 ऐसे पॉइंट्स आ गए जहां पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ऐसे अपन डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, तो वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी तुम लोग चेकआउट कर लो।